बक्सर में किसानों को दलालों से मिलेगी मुक्ति। अब किसानों के घरों के नज़दीक से भारतीय खाद्य निगम करेगी गेहूं की खरीदारी। भारतीय खाद्य निगम ने बक्सर के किसानों से अपने 6 कार्य केंद्रों से गेहूं खरीद का निर्णय लिया है। इस बात की खुशी किसानों के चेहरे पर तब दिखाई पड़ी जब उनसे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सवाल किया गया कि आखिर भारतीय खाद्य निगम अब आपके नज़दीकी सेंटर या आपके घरों में गेहूं की खरीदारी करने वाला है। ऐसे में किसानों ने कहा कि अब मिलेगी दलालों से मुक्ति। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब भारतीय खाद्य निगम ने राज्य सरकार के साथ मिलकर पूरे बिहार भर में 150 केंद्र पर 5 लाख क्विंटल गेहूं खरीद करने का निर्णय लिया है। इस दौरान भारतीय खाद्य निगम के उच्च अधिकारी बक्सर के रामपुर में पहुंचे और किसानों के घरों से गेहूं खरीद करते हुए इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत किए। इस दौरान रामपुर में पहुंचे भारतीय खाद्य निगम के उच्च अधिकारी अमित भूषण ने बताया कि राज्य सरकार के साथ मिलकर भारतीय खाद्य निगम किसानों से गेहूं की खरीदारी करने का निर्णय लिया है, जिससे बक्सर में 6 केंद्रों पर गेहूं की खरीदारी की जाएगी, जिसमें इटाड़ी का सेलो सेंटर भी है, जिसका निर्माण हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य भर में हमारे 150 केंद्र सभी 38 जिलों में गेहूं खरीद करेगी, जिसकी शुरुआत आज 4 अप्रैल से शुरू हो गई है। हालांकि खाद्य निगम के इस निर्णय के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। किसानों ने कहा कि पहले दलालों के हाथों में अपने गेहूं को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता था, लेकिन अब एफसीआई के माध्यम से सरकार के द्वारा निर्धारित रेट पर हमसे गेहूं लिया जा रहा है, जो खुशी की बात है। वहीं किसानों ने यह भी कहा कि सरकार के इस कदम से हम लोगों को दलालों से मुक्ति मिल जाएगी। दरअसल एक तरफ जहां चुनाव का बाजार तेजी से गर्म हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के दरवाजे पर पहुंच बाजार व्यवसायी किसानों के मिजाज को इस गर्मी के मौसम में ठंडक पहुंचा रहे हैं। शुरुआत कर रही है खरीदारी की, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस बार किसानों से डायरेक्ट गेहूं खरीद रहा है। क्या तैयारी है और किस प्रकार से खरीदी जा रही है? देखिए, इस बार ये जो बिहार जो है एक डीसीपी स्टेट है। डीसीपी मतलब विकेंद्रीकरण खरीद प्रणाली है, जिसमें कि राज्य सरकार खरीदती है और अपना एनएफएसए स्कीम में खुद डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन अभी तक यहाँ पे जो बिहार में लगभग 75 लाख टन का जो है पैदावार है पूरे बिहार राज्य में 38 जिलों में, और यहाँ पे ज़रूरत है जो एनएफएसए में तकरीबन 11 लाख टन की होती है। तो अभी तक क्या होता था, पिछले 1 वर्ष को छोड़कर जब 2020-21 में कोविड पीरियड था, उस समय प्राइवेट परचेजर के अलावा नहीं आ पाए थे, तो 4,53,000 की खरीद हुई थी, जो कि मतलब तब भी हमारा जो है 50% ही लोकल खरीद हो पाई थी जितनी ज़रूरत है। तो अब ये होता है कि हम बाकी की खाद्यान्न की आपूर्ति जो एनएफएसए में देना है वो पंजाब या हरियाणा से लाते हैं, जबकि यहाँ पे खुद प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी है 75 लाख टन, और किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिले, इसलिए इस बार एफसीआई भी राज्य सरकार के साथ साथ परचेज कर रही है। और हमने एफसीआई ने 150 सेंटर अपने खुद के खोले हुए हैं, और 2 और एजेंसी एनसीसीएफ और नैपेड उन्होंने भी तकरीबन 150 सेंटर खोले हुए हैं विभिन्न राज्यों में, और पैक्स के माध्यम से राज्य सरकार तो खरीद कर ही रही है। तो मुख्य हाँ जी, एफसीआई बड़ी संस्था है, कहा यह जा रहा है कि मतलब इसके ये खरीदारी जब करती है तो किसानों को मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। इस बार आप खरीदारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो कहाँ सेंटर है और क्या आपका रेट है और कितना टारगेट है? टारगेट देखिए पूरे राज्य का 6 लाख है, जिसमें से तकरीबन 50,000 यानी 5 लाख क्विंटल कर सकते हैं आप। उसके लिए हमने जैसा कि बताया 150 सेंटर पूरे राज्य में खरीद रखी है। और जब एफसीआई खरीदती है, राज्य सरकार का भी मैंडेट वही है कि 48 घंटे में पेमेंट है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, अगर ये सब परसेप्शन है कि भारतीय खाद्य निगम जब खरीदती है एफसीआई तो पेमेंट त्वरित होता है। तो वो हम आश्वासन सारे फार्मर को दे रहे हैं कि जिस डेट में हम खरीदेंगे कोशिश करेंगे उसी डेट में उनके खाते में पैसा चला जाए, और अधिकतम अवधि होगी 48 घंटे। तो जिस दिन खरीदें उसके नेक्स्ट डे या ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे दिन उनको पेमेंट हो जाए। और व्यवस्था हमने ये कर रखी है कि हमारे सेंटर के अलावा अगर उसके थोड़ी दूर पे 10-15 किलोमीटर दूर पे कहीं पे भी अगर कोई सब सेंटर या वीकली खरीद करनी पड़े तो वो एक अरेंजमेंट हमारा है, गनी के अरेंजमेंट है, पेमेंट की तुरंत व्यवस्था है।